दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे प्रबुद्ध जन सफर में भगवान हनुमान की रहस्यमय दुनिया में। चलिए इस रोचक वीडियो में हम उस गुप्त जगत में संपन्न होते हैं जहां अद्भुतता और रहस्यों का संगम होता है। इसके साथ साथ भयंकरता और शक्ति का प्रतीक भगवान हनुमान अब थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के आधिकारिक मैस्कॉट के रूप में चुने गए हैं। यह सभी के लिए एक गर्व का क्षण है, क्योंकि हनुमान जी की महानता और वीरता अब विश्व स्तर पर चमक रही है। तैयार रहें, हनुमान के 18 गुप्त रहस्यों में हम प्रवेश करने वाले हैं, जो आपकी आंखों को चमकाएंगे और आपकी आत्मा को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले, हनुमान नाम का अर्थ। जब भगवान हनुमान एक बालक थे, तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ आम समझ के उसे खाने के लिए चल पड़े। जब उन्होंने सूर्य को निगला तो चारों ओर अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान इंद्र, देवताओं के राजा, सूर्य की मुक्ति के लिए आए और हनुमान पर अपने हथियार वज्र का इस्तेमाल किया। वज्र ने हनुमान के जबड़े, जिसको संस्कृत में हनु कहते हैं, पर प्रहार किया। इस प्रकार से वे विरूपित हो गया। इसलिए उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है विकृत जबड़े वाला। 2. हनुमान को विभिन्न देवताओं से वरदान प्राप्त हुए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें लंबे जीवन का वरदान दिया। उनकी दंड की छड़ी और ब्राह्मणों द्वारा दिए गए श्रापों के लिए अभेद्यता। उन्हें अच्छे लोगों में भय को मारने और शत्रुओं में भय उत्पन्न करने की शक्ति के साथ साथ इच्छा के अनुसार अपने शरीर को बदलने की क्षमता भी दी गई थी। भगवान शिव ने उन्हें शिव या उनके शस्त्रों द्वारा मृत्यु के लिए अजेयता का वरदान दिया। इंद्र ने उन्हें इंद्र के सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र से अजेय होने का वरदान दिया। वरुण ने उसे जल से सुरक्षा प्रदान की। अग्नि ने उन्हें अग्नि के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान की। भगवान राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था, ताकि वह दुनिया के अंत तक भगवान राम के भक्तों की रक्षा कर सकें। यम ने उन्हें अपने दंड की छड़ी के लिए स्वास्थ्य और अजेयता का वरदान दिया। कुबेर ने उसे वरदान दिया कि उसकी गदा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वह युद्ध में थकेगा नहीं। विश्वकर्मा ने उन्हें अपने द्वारा बनाए गए हथियारों से अजेय होने का वरदान दिया। वायु ने उसे स्वयं वायु से भी तेज होने का वरदान दिया। 3. हनुमान का श्राप। एक बच्चे के रूप में हनुमान को विभिन्न देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, जिन्होंने उन्हें विभिन्न वरदान दिए थे। वह नहीं जानता था कि अपनी नई नई शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, और एक बहुत ही शरारती बच्चा होने के कारण वह जंगल में प्रार्थना कर रहे ऋषियों को परेशान करता था। लेकिन एक अवसर पर क्रोधित ऋषियों ने यह जानकर कि वह एक बच्चा था, उसे एक हल्का श्राप दिया कि वह अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएगा और किसी के याद दिलाने पर ही उन्हें याद कर पाएगा। 4. हनुमान का भगवान राम को वचन। जब भगवान राम के अपने शाश्वत निवास वैकुंठ में वापस जाने का समय आया, तो उन्होंने अपने सभी भक्तों को उनके साथ आने के लिए कहा, लेकिन हनुमान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पवित्र नाम राम का जपना स्वर्ग से भी मीठा है। इसलिए उन्होंने भगवान राम से वादा किया कि वह तब तक पृथ्वी पर रहेंगे जब तक कि एक भी व्यक्ति श्री राम के नाम का जाप करता है, और उन्हें सभी दुखों और दर्द से बचाएंगे। 5. राम की लंबी उम्र के लिए हनुमान ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपने बालों में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने माता सीता से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं। माता सीता ने उत्तर दिया कि यह भगवान राम की लंबी आयु के लिए है। हनुमान ने सोचा कि अगर बालों में एक चुटकी सिंदूर लगाने से भगवान राम की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों न पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया जाए। इसलिए उन्हें बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। 6. हनुमान ने रामायण का अपना संस्करण भी बनाया। भगवान राम द्वारा रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद हनुमान एक पहाड़ पर गए और अपने नाखूनों से रामायण लिखना शुरू कर दिया।
वाल्मीकि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हनुमान से इसके बारे में पूछा। हनुमान ने उन्हें अपने कंधों पर ले लिया, उन्हें दिखाया कि उन्होंने क्या लिखा है और उनकी प्रतिक्रिया मांगी। वाल्मीकि की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि वह इतना वास्तविक था, इतना परिपूर्ण, वाल्मीकि की वृत्तांत से कहीं बेहतर। उन्होंने कहा, अब मेरी रामायण की परवाह कौन करेगा? यह सुनकर हनुमान ने बिना कुछ सोचे समझे अपने कथन को नष्ट कर दिया। 7. हनुमान ने यम को राम का दावा करने से मना किया। जब राम के अपने शाश्वत निवास को प्रस्थान करने का समय आया, तो हनुमान ने यम को अयोध्या में प्रवेश करने और राम का दावा करने की अनुमति नहीं दी। यम के प्रवेश की अनुमति देने के लिए राम को हनुमान को यह समझाने के लिए छल करना पड़ा कि उनके जाने का समय हो गया है। 8. भगवान राम ने हनुमान को मृत्युदंड दिया था। एक बार नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान संत अयोध्या में मिले। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या राम स्वयं अपने नाम राम नाम से अधिक शक्तिशाली हैं। ऋषि नारद ने दावा किया कि राम नाम वास्तव में स्वयं राम से अधिक मजबूत था और इसे साबित करने का फैसला किया। नारद की सलाह पर हनुमान ने राजा होने के कारण विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का सम्मान किया। क्रोधित विश्वामित्र भगवान राम के पास गए और मांग की कि हनुमान को उनके अक्षमय व्यवहार के लिए मृत्युदंड दिया जाए। चूंकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, इसलिए वे उनके आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। हनुमान असमंजस में थे कि राम क्यों उनकी जान लेना चाहेंगे। लेकिन तब नारद ने उन्हें चिंता न करने और राम नाम का जाप करते रहने के लिए कहा। राम ने आकर एक के बाद एक अपने बाण चलाए, लेकिन हनुमान को एक खरोंच तक नहीं आई। पूरा तमाशा देख रहे नारद मुनि ने स्वीकार किया कि उन्होंने हनुमान को भड़काया था। जब राम को नारद की चाल के बारे में पता चला तो वे रुक गए। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि राम नाम स्वयं भगवान से भी बड़ा था। 9. हनुमान ने सीधे कृष्ण से भगवद गीता सुनी। महाभारत के दौरान जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता दी, तो हनुमान सहित 3 अन्य लोगों ने भी इसे सुना। 10. हनुमान शिव के अवतार हैं। हनुमान की माता अंजना और पिता केसरी ने भगवान शिव से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और वायुदेव को अपनी दिव्य ऊर्जा को अंजना के गर्भ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसलिए भगवान हनुमान को वायुपुत्र के साथ साथ भगवान शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। 11. ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान का मकरध्वज नाम का एक पुत्र था। पूंछ में लगी आग से सारी लंका को जलाने के बाद जब हनुमान ने अपने शरीर को ठंडा करने के लिए अपनी पूंछ को समुद्र में डुबाया, तो उनके पसीने की एक बूंद मकरध्वज नाम के एक शक्तिशाली मछली के मुंह में जा गिरी। इस मछली ने हनुमान के पुत्र मकरध्वज को जन्म दिया। 12. एक बार भगवान हनुमान ने माता सीता के उपहार को त्याग दिया। एक बार माता सीता ने भगवान हनुमान को उपहार के रूप में एक सुंदर मोतियों का हार दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राम के नाम से रहित कोई भी वस्तु उनके लिए किसी काम की नहीं है। भगवान राम और देवी सीता के लिए अपने शाश्वत प्रेम को साबित करने के लिए उन्होंने यह दिखाने के लिए अपनी छाती चीर दी कि वे दोनों हमेशा उनके दिल में मौजूद हैं। 13. हनुमान की अतृप्त भूख। एक बार जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में रह रही थीं, तो उन्होंने हनुमान को उनके द्वारा बनाए गए भोजन के लिए आमंत्रित किया। हनुमान को देखकर सीता खुशी से अभिभूत हो गईं और उनके लिए कई व्यंजन बनाए। उन्हें खाना इतना पसंद था कि उन्होंने किचन का सारा खाना खत्म कर दिया। सभी किराने का सामान लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन वह अभी भी भूखा था। निराशा में माता सीता ने भगवान राम से उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। राम ने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी।
सीता जी ने वैसा ही किया और इस प्रकार हनुमान की भूख शांत हुई। 14 महाभारत में भगवान हनुमान की भूमिका। रामेश्वरम में हनुमान एक छोटे बंदर के रूप में अर्जुन से मिले थे। राम सेतु पुल को देखकर अर्जुन ने सोचा कि भगवान राम को अपने बाणों का उपयोग करके पुल बनाने के बजाय पुल बनाने के लिए बंदरों की मदद की आवश्यकता क्यों होगी। वानर ने अर्जुन की निंदा करते हुए कहा कि बाणों से निर्मित पुल उसके समान एक भी वानर का भार सहन नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और प्रतिज्ञा की कि यदि उसके द्वारा बनाया गया पुल पर्याप्त नहीं होगा तो वह आग में कूद जाएगा। इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों से एक पुल बनाया और जैसे ही हनुमान ने उस पर कदम रखा वह टूटकर गिर गया। अर्जुन ने बार बार कोशिश की लेकिन असफल रहे। वह सचमुच उदास था। तभी भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और अर्जुन से पुल का पुनर्निर्माण करने के लिए कहा। इस बार जब हनुमान ने उस पर पैर रखा तो सेतु नहीं टूटा। हनुमान अपने मूल रूप में आए और अर्जुन को युद्ध में मदद करने का वचन दिया। पूरे युद्ध के दौरान भगवान हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मौजूद थे। युद्ध के अंतिम दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ से नीचे उतरने के लिए कहा और हनुमान को युद्ध के दौरान उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। हनुमान जी अपने मूल रूप में प्रकट हुए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाते ही रथ जलकर राख हो गया। कृष्ण ने एक चकित अर्जुन को समझाया कि यदि हनुमान ने युद्ध में प्रयुक्त आकाशीय हथियारों के हमलों से रथ की रक्षा नहीं की होती तो रथ बहुत पहले ही जल चुका होता। 15 पंचमुखी हनुमान। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान रावण ने पाताल लोक के राजा महिरावण से उसकी मदद करने के लिए कहा। महिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया, राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। हनुमान ने उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश किया। उसने महिरावण के साथ भयंकर युद्ध किया लेकिन उसे पराजित करने में असमर्थ रहा। फिर उसने पाया कि महिरावण को मारने के लिए उसे 5 अलग-अलग दिशाओं में 5 दीपक बुझाने होंगे। तो पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया, सभी 5 दीपक बुझाए और राम और लक्ष्मण को बचाया। 16 भगवान हनुमान की माता एक अप्सरा थी। भगवान हनुमान की माता अंजना भगवान इंद्र के दरबार पुंजकस्थलैक में एक आकाशीय प्राणी थी। उसे एक ऋषि द्वारा पृथ्वी पर एक वानर मादा बंदर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया गया था और यह श्राप तभी हटाया जा सकता था जब उसने भगवान शिव के अवतार को जन्म दे। इसलिए उसने एक वानर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और वानर प्रमुख केसरी से विवाह किया। 17 सूर्य हनुमान के गुरु थे। हनुमान जन्म से ही सूर्य पर मोहित थे। वह सूर्य देव सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए उन्होंने सूर्य को अपने शिक्षक के रूप में चुना और उनसे शास्त्रों को पढ़ाने का अनुरोध किया। सूर्य हनुमान को सिखाने के लिए तैयार हो गए अगर वह उनकी गति का अनुसरण कर सके। हनुमान ने ऐसा ही किया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने केवल 60 घंटों में पूरे शास्त्रों को पूरा किया। 18 हनुमान ने सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया। हनुमान ने अपने गुरु सूर्य को अपनी गुरु दक्षिणा देने की पेशकश की लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान ने अपने शिक्षक का सम्मान करने का फैसला किया और हर दिन आकाश में सूर्य की गति का अनुकरण करते हुए उनका आभार और नमस्कार किया। इस प्रकार सूर्य नमस्कार का जन्म हनुमान की गुरु दक्षिणा के रूप में उनके शिक्षक सूर्य के लिए हुआ था। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।